नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। में दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत स्किल की ज़रूरत होती है। कभी कभी आप सब कुछ पढ़ कर जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस अलग टाइप के आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में एमसीक्यू सॉल्व करते समय स्किल और प्रैक्टिस का बहुत आवश्यक है आपके प्रयोग में। आइए देखते हैं कि कैसे हम अपनी स्किल से एनालाइज और इरेज मेथड से बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में सफलता हासिल कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसे इन क्वेश्चंस को आप देखिए, पढ़िए और उसको एनालाइज कीजिए, तो आपको कठिन से कठिन प्रश्न जो आपके नॉलेज में नहीं भी आए हैं उन्हें आप इस पर विचार करते हुए, एनालाइज करते हुए एक एक ऑप्शन पे चलेंगे और उसे कट करते जाइए, इरेज करते जाइए। तो एनालाइज और इरेज मेथड से आज आपको हम एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए, क्वेश्चन है पियाजे इज़ मेनली नोन फॉर स्टडीइंग। तो सबसे पहले तो पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। तो पहला ऑप्शन जो सोशल डेवलपमेंट में है, तो सोशल डेवलपमेंट यानी सोशलॉजी से जुड़ा हुआ है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आप इसे कट कर दीजिए। दूसरा है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का लैंग्वेज स्टडी से कोई रिलेशन नहीं होता, तो यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं होगा, इसे भी आप एनालाइज कीजिए, कट कीजिए। तीसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मीन्स होता है संज्ञान, तो संज्ञान, जानना, सीखना, समझना, ये बच्चों से जुड़ता है। लास्ट है सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो पियाजे अगर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं तो सेक्सुअल डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप यहाँ पर सही टिक कर सकते हैं। तो ये एनालाइज करते हुए आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए और इसी तरह से रिलेट करिए अपने नॉलेज को। कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर विद स्टूडेंट शुड आइडियली मीन। एक अच्छा शिक्षक अपने बच्चों से जब कम्युनिकेट करता है तो क्या फ्रूटफुल रिजल्ट आने चाहिए। सबसे पहला, आस्किंग देम टू डू टास्क। तो आप इसे सोचिए, समझिए, अगर टास्क देता है टीचर तो जरूरी नहीं बच्चे उसे सक्सेसफुली करें, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी जो ज्ञान शिक्षक के पास है वो बच्चों में जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से एक्सचेंज ऑफ आइडिया, कुछ सीखे, कुछ बताए, इस पर थोड़ा सोच सकते हैं। अभी इसको ऐसे रखिए। नेक्स्ट पर जाइए, गिविंग देम डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स को डायरेक्शन देता है टीचर, लेकिन डायरेक्शन पर वो काम कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी है, वो सीख पाया है या नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह से इन्फॉर्मिंग देम एन आइडिया। बच्चों को आइडिया टीचर दे सकता है, लेकिन उस पर काम बच्चों को करना है। तो अगर इसे ही आइडिया देकर अपना काम समझ ले टीचर तो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो जब आप ऑप्शन को एनालाइज करेंगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा कि बच्चे ने आइडिया एक्सचेंज कर लिया, उसका नॉलेज नहीं था, उसने नॉलेज गेन कर लिया। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो अगर आप ऐसे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे और उसे कट करते जाएंगे तो आपके ऑप्शन सही, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन है, वो आपको मिलता जाएगा। तो चलिए एक दूसरे टाइप के प्रश्नों को भी देखते हैं। यानी ये जो स्टाइल है आपका, ये जो टैक्टिस है, ये जो स्किल है एनालाइज एंड इरेज, ये हर तरह के सवालों में आपको काम आएगी। आइए थोड़ा विषय से हटते हैं, दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट एक्सटेंडेड ऑफिसर्स पोस्टेड टू नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें नॉर्थ ईस्ट में सर्विस करने के कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। तो क्या ये पहला बेनिफिट सही हो सकता है, रिटेंशन ऑफ क्वार्टर? जी हाँ, क्योंकि कठिन क्षेत्र में है तो उसके परिवार को, उसको तकलीफें हैं तो क्वार्टर कुछ दिन रख सकता है। बेनिफिट अप टू एचआरएज, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे काम कर रहा है जहाँ जीवन के लिए काफ़ी संकट है, तो सरकार उसे एडिशनल फैसिलिटी देती, तो ये भी पॉसिबल है कि आप समझें सही हो सकता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या सही नहीं है, जब नॉट लगा हो तो बहुत ध्यान से चलना है, यानी ये दो ऑप्शन सही है। तीसरे पर एनालाइज करिए कि एडिशनल एलटीसी फैसिलिटीज़, तो उसे सुविधा देगी सरकार, तभी कर्मचारी कठिन जगहों पर जाएगा, यानी ये भी सक्सेसफुल और सही आंसर है। लास्ट है एडिशनल चांसेज इन अपीयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखिए साथियों, एग्ज़ाम में बैठना, किसको कितने चांस मिलेंगे, एज फैक्टर, और ये बहुत डिस्प्यूटेड मैटर भी है, इसमें कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं, यानी किसी को भी अलग से एक्स्ट्रा चांस जॉब पाने का नहीं दे सकती सरकार, ये रूल के खिलाफ है। तो आप इसे एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि यही ऑप्शन कट कर सकते हैं, यानी ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का हल दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट कैन बी परमिटेड बाय कैश और चेक एट द ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर चाहे तो इनमें से कौन सा ऐसा धन है जो उसे कैश दिया जा सकता है? सैलरी, ग्रेच्युटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन और हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये सारे बड़े अमाउंट हैं। इसको एनालाइज करेंगे आप पाएंगे ग्रेच्युटी कई लाखों में होती है, 20-25 लाख तक होती है। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन ये भी कई लाख होती है। हाउस बिल्डिंग एडवांस, एक घर बनाना आप जानते हो बहुत पैसे लगते हैं, तो कई लाख। इतना बड़ा अमाउंट सरकार कभी भी कैश में नहीं देती, कर्मचारी चाहे तो भी। एक ही ऑप्शन हमारे बीच बचता है सैलरी, जो सरकार कैश में दे सकती है। और बहुत पहले जब डिजिटलाइज नहीं था तो सैलरी लिफाफों में कैश ही मिलती थी,
यानी इस तरह से हर ऑप्शन को आप एनालाइज करेंगे तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनने में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, आशा है आप हमारी इस वीडियो को पढ़कर सुनकर अपने सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसी तरह की स्किल का प्रयोग करेंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं में ज़बरदस्त सफलता हासिल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ढेर सारे प्रतियोगियों को इस जानकारी का लाभ मिले, इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।